दरोगा ने जबरदस्ती हमारे हाथ पकड़ के साइन करवाए हैं। कल भी कोतवाली में? हाँ, हम कबूल नहीं रहे थे, कह रहे थे तुम कबूलोगी नहीं, हमें अच्छी तरह कबूल आना आता है कि तुमने मारा कि नहीं। मैंने कहा हमने जुल्म नहीं किया, पर मुझे तुम गोली लगा दो, पर मैंने अपने पति का हत्या नहीं की। जेल से छूटी हुई कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके जेल की जिंदगी के बारे में। शादी कहाँ हुई थी आपकी? चित्रकूट। पढ़ाई की है आपने? नहीं। उम्र कितनी होगी अभी? 35 साल। शादी जब हुई थी, जब कैसा था सब ससुराल में? मतलब 2-3 साल सही था, फिर उसके बाद हमारी सास से मतलब पटरी नहीं खाती थी, आए दिन झगड़ा मचता था। कितने साल हुए थे शादी को? 16 साल हो गए। और बच्चे नहीं थे? नहीं। क्या यही कारण था जो सास परेशान करती थी? क्योंकि हमारे मायके में गरीबी थी, इसलिए पसंद नहीं करती थी। पति क्या करते थे? दुकान चलाते थे हम लोग। तो आप पति पत्नी की जो जिंदगी थी वो कैसे चल रही थी? अच्छी थी। अच्छा प्यार मोहब्बत थी दोनों हाँ। के बीच में। फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको जेल जाना पड़ा? 24 मई को गई थी और 30 मई को घटना हुई थी। आप उस टाइम कहाँ थे? एक ही रूम में थे हम लोग। मतलब हम लोग की ना जाने में हुई उन लोग की मौत। 12-20 तक हम लोग की मुलाकात हुई, पानी हमसे मांगा, हमने पानी भी दिया, पानी पिया। फिर उसके बाद मतलब पता नहीं कि कितनी टाइम उनकी घटना हुई। न फांसी लगाई न कहीं चोट दिख रही, जैसे लेटे थे वैसे पिट कर लेटे थे उन। सास कह रही किसी ने मारा है। पीएम हुआ था? हाँ। उसमें क्या निकला? पोस्टमार्टम में चोट दिखा रहे हैं। तो पुलिस कब आपको ले गई? 30 मई को घटना हुई, 18 जून को मैं गई हूँ। तो आपको नहीं पता था कुछ की नहीं। पुलिस क्यों आ रही है? कह रहे थे तुम्हारा बयान लेने हैं सीएम साहब के यहाँ, वहाँ चलो। फिर हम लोग गए तो वहाँ हमें दरोगा ने जबरदस्ती हमारे हाथ पकड़ के साइन करवाए। कबूल नहीं रहे थे, कह रहे थे तुम कबूलोगी नहीं, हमें अच्छी तरह कबूल आना आता है कि तुमने मारा कि नहीं। उन्होंने एक नहीं मानी हमारी, जबरदस्ती हमारे साइन कराए हैं दरोगा ने। हमारे घर से कोई नहीं गया था, हमारी माँ थी, हमारे भाई था बस, उनकी तरफ से सब कोई था। उनका माँ था, उसका लड़का था छोटा वाला, मौसी थी, उनके मौसी का लड़का था, उनका भाई था, मामी मैया ससुर था, सब लोग थे उनके साइड से। दरोगा ने पैसे पाके मुझे जबरदस्ती मतलब अंदर कर दिया, एक नहीं सुनी हमारी। अनीता के ऊपर अपने पति की हत्या का आरोप था, जो न कि पुलिस की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ और न ही पोस्टमार्टम में। झूठे आरोप में 6 महीने जेल में रहने के बाद अनीता का जीवन एक जैसा नहीं रहा। झूठा आरोप और समाज में एक महिला की पहचान होना उनके लिए दोहरी प्रताड़ना है, जो हम पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों के साथ होते हुए नहीं देखते, जिन पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो। किस तरह की प्रताड़ना करती थी सास या देवर? मुझसे बोल देती थी कि तू इसे छोड़ दे, चली जाए, भाग जा। तो मैं कहे भाग जाऊँ, मैं शादी करके आई, भाग के नहीं आई तो मैं निकल जाऊँ। छोटे वाले देवर से अम्मा में 1 घंटे 1.5 घंटे बात हुई। जब मैंने देखा उनको, जब मुझे देख लिया तो दूसरे गली में घुस गए मोहल्ले वाले के वहाँ। फिर 1-1.5 घंटे उनकी बात हुई, फिर उसके दूसरे दिन हमारे पति की घटना हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई वो कैसी आई? चोट दीदी कहीं नहीं दिख रही थी उनके, कि एक भी खरोच नहीं थी चेहरे में। जैसे मियाँ बीबी में झगड़ा मचता है तो मेरे भी तो खरोच होना चाहिए। पूरा मोहल्ला मुझे देखा, मेरे खरोच एक भी नहीं थी। कहीं न लड़ाई न झगड़ा, कुछ नहीं हुआ। सास कह रही थी कि झगड़ा इन लोग का रात में मचा, मैं सुन रही थी खड़े हुए। माँ फिर जाके बयान में कह रही थी कि अंदर जैसे ऊपर झगड़ा मचता है तो नीचे सुनाई नहीं देता है। किसी से के मुँह से सुना था कि जेल में क्या क्या होता है? जेल मतलब हम लोग मोबाइल में देखते थे, फिल्मों में, कि जेल इस तरह का होता है, रियल नहीं देखे थे। जो फिल्मों की जेल होती है और ये जेल में क्या अंतर देखते? बहुत अंतर है वहाँ। तो जब आप जेल के अंदर थी तो आप जहाँ पर थी उस रूम में और कितनी महिलाएं थी? 35। अच्छा माहौल था, सबका स्वभाव अच्छा था। हमारे केस में हम 11 लोग थे, जैसे हमारा केस है ऐसे वहाँ 11 लोग थे हम लोग। सब झूठे आरोप में फंसी है वहाँ। और पुरुष तो कहते हैं कि जेल तो एक तरह की मेहमान नवाजी है। कहीं नहीं है, काम नहीं करो, चाहे बीमार हो, चाहे जो कुछ हो, पर काम करना पड़ता है वहाँ। दवा गोली होती है, कहीं दवा करा लो, गोली खा लो बस, पर काम तो करना ही पड़ेगा वहाँ। क्या घर में नहीं करती अपने काम? जैसे झाड़ू लगाना 8 दिन में
चारा काटना, जैसे बड़ा हो जाता है बस इतना ही काम वहाँ रहता है जेल में। इसका बारी बारी नंबर लगाते हैं। हाँ, 8 दिन में 1 हफ्ते में हर इंसान का झाड़ू टन पड़ता है और चारा कटवाते जैसे बड़ा हो जाता है बस। जो मतलब वहाँ सजा वाले जिसको काम करना है तो अपना मतलब काम में लगते हैं तो उन लोग को 1500 का महीना मिलता है, कमान कटता है। महिलाओं में कमान नहीं कटता। ड्यूटी वाली पुलिसकर्मी होती है ना, उनसे अच्छी व्यवहार बना आपका? सब दीदी अच्छी थी, सबका नेचर अच्छा था वहाँ। महिला को तो नहीं मिलता पर पुरुष को ज़्यादा सम्मान मिल जाता है, क्योंकि महिला में दाग लग जाता कहीं जेल से होके आई है। आपके साथ भी हुआ ऐसा? पर यहाँ नहीं हुआ। अब जहाँ जाएंगे तो वहाँ तो वो आदमी यही कहेगा जेल से निकल के आई है। तो आपको लगता है कि जो पुरुष कैदी होते हैं और महिला कैदी होती हैं तो उनकी आज़ादी में अंतर है? हाँ, अंतर रहता है। अभी आपको जेल से आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो पहले आज़ादी थी जेल जाने से पहले वो अभी भी है कि कुछ बदला है? नहीं, माहौल दूसरा है। अनीता की पहचान समाज में एक ऐसी महिला की तरह बुन दी गई है जो सिर्फ अपने पति की ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी अपराधी है। वह कथित अपराधी जिस पर लगाया गया आरोप भी साबित नहीं हो पाया, लेकिन समाज की नज़र में उसे अपराधी करार कर दिया गया। अगर आप अभी ससुराल में रहना चाहते हो तो रहोगे? हाँ, पर वहाँ मुझे खतरा है। जब मेरे पति के साथ ये घटना हुई तो कुछ जानकारी नहीं हुई, तो मेरे साथ भी कोई घटना होगी तो कोई नॉलेज नहीं होगा। मुझे न्याय चाहिए। मैं बेकसूर हूँ तो मैं बेकसूर निकलना चाहती हूँ, अपने मत्थे से कलंक मिटाना चाहती हूँ। मैं कलंक लेके जी नहीं सकती, किसी के पास बैठ नहीं सकती। आदमी यही कहेगा कि जब अपनी पति की घटना की तो ये पता नहीं किसका क्या कर दे सकती है। इसलिए इंसान विश्वास नहीं रखे हमारे ऊपर, डरेगा हमसे। जेल समाज में सज़ा काट रहे लोगों के लिए एक सुधार घर होता है, लेकिन अगर महिला जेल काट के आई है तो उसके लिए ज़िंदगी भर का कलंक उसके माथे में लग जाता है। समाज उसे जल्दी स्वीकारता नहीं है, जल्दी समानता का दर्जा नहीं देता है और वो ताने टिप्पणियाँ कमेंट लोग हमेशा करते रहते हैं ज़रा ज़रा सी बातों में, कि जो पीड़ा वो जेल में छोड़कर बाहर आके उसको भूलना चाहती है, वो पीड़ा उसको बार बार उसके ज़ख्मों को कुरेदने में वो ताने काम आते हैं।